तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल आईसीएससी बोर्ड से। आपके पास चैप्टर नंबर है आपके पास 13 सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला का। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को करवाया था बेसिक कंसेप्ट, जहां पे मैंने आप लोगों को 4 फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करा था आप लोगों के साथ। पहला था आपके पास डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा था सेक्शन फार्मूला, तीसरा था आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला और चौथा था आपके पास सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। इन चारों फॉर्मूलों के बेस्ड पे आपके पास ये जो एक्सरसाइज 13 है वो है। बट उससे पहले बेसिकली हम जो स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स, तो पहले आज इस वीडियो का जो टारगेट रहेगा सॉल्व्ड एग्जांपल डिस्कस करना। तो लास्ट वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से पहले आप समझ लीजिए फॉर्मूला क्या है, क्या कहता है। अब यहाँ पे हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे, बोले तो उसको हम अप्लाई कैसे करने वाले हैं, राइट। तो अप्लाई करना सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन चारों फॉर्मूलों को चलिए अप्लाई करना सीखते हैं। लास्ट वीडियो में आपको मैंने इनका शायद प्रूफ भी करवा रखा है, तो समझ लीजिए एक बार अच्छे से। और अब हम पहुंच जाते हैं बेसिकली सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। तो आप अपने हाथ में बुक रखिए, पेन रखिए, साथ ही नोटबुक रखिए और करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए इज योर 8,9 एंड द बी पॉइंट इज -7,4। कुछ इस तरीके से कहता है ए और बी आपके पास 2 पॉइंट है, ए और बी के आपके पास 2 पॉइंट हैं। इस लाइन को एक कहीं पे पॉइंट पी है जो डिवाइड करता है इंटरनली इन द रेशियो 2:3। तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है किसमें 2:3 में। तो आपको पता होना चाहिए इसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स और वाई। और आपको मैंने सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताया है कि एक्स और वाई का फॉर्मूला डायरेक्टली आपसे मैंने बता ही रखा है। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, है ना। तो एक्स का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो एम के साथ आता था x2 प्लस में एन था, और एन के साथ आता था आपके पास x1 और डिवाइडेड बाय में होता था m प्लस का n। समझ में आती बात। और दूसरा ऐसे ही था आपके पास y, तो वो होता था m के साथ y2 और प्लस में n के साथ y1 और डिवाइडेड बाय में होता था m प्लस का n, है ना। तो ये कहानी होता था आपके पास। आगे चलते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं x कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ, ठीक है, इंटरनली मतलब इनके बीच में कहीं डिवाइड कर रहा है, और एक्सटर्नली का मतलब होता है बाहर से डिवाइड करना। अच्छा, बाहर से एक्सटर्नली वाला आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको सिर्फ इंटरनली का पढ़ना है। और आपको मैंने जो डेरिवेशन करवाया वो इंटरनली का ही है बेसिकली। चलिए, तो अब मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो ए है, बी है, 2 पॉइंट है आपके पास। ये जो पॉइंट होता है वो होता है आपके पास x1 y1, और ये जो पॉइंट होता है वो होता है आपके पास x2 और y2। और ये जो रेशियो होता है उसको हम m और n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने वाला हूँ। x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, और दोनों को साथ में लिख दूंगा पॉइंट, और वही कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो ये लिख देता हूँ m के जगह पे क्या आपके पास 2 है, मल्टीप्लाई में x2 की जगह -7 है, प्लस में n के जगह 3 है, मल्टीप्लाई x1 की जगह 8 है, डिवाइडेड में m+1 तो 2 प्लस m+n तो 2 + 3। इसको करेंगे तो माइनस का 14 और प्लस का 8 दिया, ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय में 5, और इक्वल टू में आएगा यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 5 कैंसिल करूंगा तो 2। तो x की वैल्यू कितनी आई 2, और y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा क्या, सेम इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ। m फिर आ जाएगा y2 की जगह 4 है, प्लस में n के जगह पे 3 है, मल्टीप्लाई y1 की जगह 9 है, डिवाइडेड बाय 2 + 3। इसको करेंगे तो आ जाएगा 8 और 9 से कितना आ जाएगा, ये आपके पास 3 9 जा 27 है ना। 8 और 27 कितना होता है आपके पास 35 होता है। लीजिए 35 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे कितना आ जाएगा 7। तो ये जो कोऑर्डिनेट निकल कर आया वो कितना आया 2,7। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो एक बार आंसर चेक कर लिया जाए, तो 2,7 ही है वो जो पॉइंट है जो आपसे पूछा गया था, और ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। तो बहुत अच्छे तरीके से इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है। तो एक तो तरीका ये था, मैंने पॉइंट्स ए और बी को मैंने कोऑर्डिनेट में नहीं दिखाया, आप कोऑर्डिनेट में दिखाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दूसरा कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए है 2,1, दूसरा है 5,-1। एक पॉइंट है 2,1 और दूसरा है 5,-8 है ना। -8 है कि +8 है, जस्ट लेट मी चेक। -8 है, और इसको ट्राइसेक्शन किया जा रहा है, और बीच के जो भी पॉइंट होंगे वो ट्राइसेक्शन करने वाले जो कोऑर्डिनेट है वो अपने को बताना है, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ और ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। कहता है एक लाइन है जिसको हम क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट करने का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अगर मैं एक लाइन है, पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है,
है ना। इसको अगर मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ तो एक पॉइंट यहाँ लूंगा, एक पॉइंट यहाँ पे लूंगा लेट से, ठीक है। तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या आपके पास इक्वल है। तो यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करें तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पे जो होने वाला है वो एक तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकलेगा, पॉइंट P ले लिया, और एक यहाँ का निकलेगा कोऑर्डिनेट Q। तो P और Q आपसे दोनों के ही कोऑर्डिनेट पूछे गए, बात समझ में आती है। तो लेट कर लेते हैं P का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, और इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x डैश और y डैश मान लेते हैं, चलिए ठीक है ना। अब आपको पता है ये वाला जो पॉइंट होता है वो x1, y1 होता है, और ये वाला जो पॉइंट होता है वो x2, y2 होता है। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए अब बात आती है सर यहाँ पे रेशियो हमें गिवन नहीं है, तो रेशियो ट्राइसेक्शन के केस में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के केस में 5 इक्वल पार्ट्स के डिवाइड करने के केस में आपको ऑलरेडी पता होता है। अब बोलिएगा कैसे, तो समझाते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3। तो ये 1 2 टोटल कितने 3 है, और हमें चाहिए यहाँ का रेशियो, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना 1 है, एक पार्ट है, और यहाँ से यहाँ तक कितना 2 पार्ट है। तो A1:2 में डिवाइड किया गया, इस वाले पॉइंट ने करा 1:2 में डिवाइड करा है। और अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ तो एक पार्ट ये 2 पार्ट इधर आया और एक पार्ट इधर बचा, तो 2:1 में डिवाइड करा है इस वाले पॉइंट ने। तो आपका रेशियो पता चल गया पॉइंट P का भी और पॉइंट Q का भी। अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए और पॉइंट Q का भी कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। तो पॉइंट P के लिए अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो ऑफकोर्स फॉर्मूला तो वही आपके पास फिक्स है जो कि मैंने उधर लिख दिया। तो हम लगा दूंगा m के जगह 1 मल्टीप्लाई x2 के जगह आपके पास 5 है, बीच में प्लस n के जगह 2 है, मल्टीप्लाई x1 के जगह 2 है, डिवाइडर में 1 + 2 करूंगा, आ जाएगा 5 + का 4 आ जाएगा 3 आ जाएगा 9 भी डिवाइडर में 3 काट दूंगा आ जाएगा 3। बोलिए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। y का भी फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ तो सेम ही आ जाएगा आपके पास, m के जगह आ जाएगा 2 है ना, सॉरी m के जगह आ जाएगा 1, फिर मल्टीप्लाई में y2 की जगह आ जाएगा -8 बीच में प्लस, फिर आ जाएगा n के जगह पे 2, फिर मल्टीप्लाई में इसकी जगह आ जाएगा 1 डिवाइडेड में 1 + का 2 आ जाएगा -8 + का 2 डिवाइडेड बाय में 3, और ये काटूंगा -6,3 काट दूंगा -2। तो जो पॉइंट P आया वो कितना आया 3, -2। बताइए कोई प्रॉब्लम, 3, -2 एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए हम बात करते हैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालने के। वैसे तो मैं यहाँ पे अलग अलग निकाल रहा हूँ, आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे ये पहला और कॉमा लगाकर, जैसे ऐसे हुआ ये x कोऑर्डिनेट हो गया और कॉमा लगाकर आप दूसरा y कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अलग अलग निकाल कर फिर यहाँ पे पुट करते रहो, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपके पास x और y की बात। अब हम करते हैं x डैश और y डैश की बात। बस इस केस में क्या चेंज होने वाला है आपके पास रेशियो, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पॉइंट Q का बोलेंगे तो आपके बारे में क्या निकालने जा रहा हूँ x डैश। अब x डैश के लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला रहने वाला है, सिर्फ रेशियो चेंज होगा। चलिए तो क्या होगा m की जगह आपकी बार आ जाएगा 2 और x2 सॉरी, तो x2 कितना आपके पास 5, फिर बीच में प्लस m1 m हो गया, और n के जगह 1 है, मल्टीप्लाई x1 तो आ जाएगा 2 डिवाइडेड में 1 2 + का 1 तो आ जाएगा 5 2 10 और प्लस का 2 नीचे 3 12/3 कैंसिल करा 4। बोलिए कोई प्रॉब्लम, डन है। चलिए अब निकाल लीजिए y डैश। अच्छा y डैश निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेम से वही, m के जगह पे 2, y2 के जगह पे -8 बीच में प्लस, m1 के जगह n के जगह पे 1, फिर मल्टीप्लाई में इसके जगह पे 1 और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा आपके पास 1 + 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + का 1, बेसिकली इसके लिए बात कर रहे हैं। आ जाएगा -16 + का 1 डिवाइडेड बाय में 3, आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाय में 3, कैंसिल कीजिए -5 आ जाएगा। तो दूसरा वाला जो पॉइंट आ गया वो कितना आया 4, -5। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 4, -5 बिल्कुल सही है। तो हमने P और Q 2 पॉइंट लिए थे जिसने क्या करा था, इस पूरे AB लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ट्राइसेक्ट कर दिया था, और हमें P और Q की वैल्यू ही हमसे पूछा गया था और वो हमने यहाँ पे क्या करा बता दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल से है ना। तो आपको अब ये चीज़ पता चल गया होगा कि यार हम सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं, राइट। तो आपने सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करना सीख गया, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कौन सा फॉर्मूला था, सेक्शन फार्मूला। एक एक करके सारे फॉर्मूले आ जाएंगे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख दिया जाएगा, तो यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, आ गया मिड पॉइंट फॉर्मूला आएगा जब मिड पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। चलिए अभी जैसे काम चल रहा है वैसे हम चलाते जा रहे हैं। कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए है -4,3 पॉइंट ए है, और एक और पॉइंट है आपके पास बी, और इसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है आपके पास कोऑर्डिनेट 6, -7 6, तो देखिए मिड पॉइंट फार्मूला आ गया ना वापस। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मिड पॉइंट फार्मूला लिख देता हूँ। तो मिड पॉइंट फार्मूला जो है आपके पास वो क्या रहता है, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 + x2 डिवाइडेड बाय में 2, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 + y2 डिवाइडेड बाय में 2। चलिए
अब अगर मैं यहाँ पे कहीं पे एग्जैक्टली मिड पॉइंट निकालना है तो लेट से वो P है और वो कोऑर्डिनेट क्या है x, y है। तो अब आप क्या कीजिएगा, x का अगर निकालेंगे तो x1 प्लस x2 तो -4 प्लस का 6 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व कीजिए कितना आया 2/2, कैंसिल कीजिए कितना आया 1, तो y का निकाल दीजिए फटाफट, क्या आ जाएगा आपके पास y1 प्लस y2 और वो है -7 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व कीजिए -4/2, कैंसिल कीजिए कितना आया -2, ये आ गया 1, -2, कितना आ गया आपके पास 1, -2। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, 1, -2। तो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन है आपके पास, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली हम हंसते खेलते सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो निपटा देंगे। तो अब हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। तो देखिए 4 में क्या कहता है, कहते हैं इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -3,7 डिवाइड द जॉइन ऑफ A एंड B। तो A की जगह -5,11 है, -5,11 है, और एक पॉइंट और है जो कि आपके पास B है, कितना है आपके पास 4, -7, 4, -7 है, और कहता है बीच में कहीं पे एक पॉइंट है और वो पॉइंट है आपके पास -3,7। तो -3,7 ले लिया मैंने, इस वाले पॉइंट को P बोला, ये वाला A है और ये वाला मैंने इसको B बोला। इस तरीके से आपके पास पॉइंट्स की बने। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है इसको आपको क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर देना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ज्वाइन करके आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और एक पॉइंट कहीं पे पी है जो इसको क्या कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको रेशियो नहीं पता। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, जब आपको रेशियो दिया हुआ था तब आप कोऑर्डिनेट निकाल ले रहे थे, अब आपको कोऑर्डिनेट तो दे रखा है ना, तो टेंशन ही क्या है, हम रेशियो निकाल देंगे। अब बोलिएगा कैसे, तो वो चीज़ हम समझाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, रेशियो लेट कर लेना है कि ये m रेशियो n में डिवाइड हो रहा है। क्या करना है, रेशियो लेट कर लेना है ये m रेशियो n में डिवाइड हो रहा है। उसके बाद वैल्यू आपको x की भी मालूम है और वैल्यू आपको y की भी मालूम है, तो मर्जी आपकी होती है, आप किसी का भी फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, x वाले का भी या फिर y वाले का, कोई सा एक अप्लाई कर लीजिए। वैसे दोनों अप्लाई कीजिएगा, दोनों से रेशियो सेम आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट मैं मान लेते हैं x वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो x वाले में क्या आता है mx2 प्लस में nx1 डिवाइडेड बाय में m1 m प्लस का n, बेसिकली ये चीज़ होता है। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए x की जगह क्या ले लीजिए -3 इज इक्वल टू में m की जगह m रहने दीजिए, x2 की जगह माइनस का कितना है, सॉरी ओनली 4 है, प्लस में n की जगह कितना है, n ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई x1 की जगह कितना है -5 है, और डिवाइडेड बाय में m प्लस n है। अब देखिए यहाँ पे m और n ही तो बचा ना, बाकी सारे गायब हो गए। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, m अपॉन में n, बस आपका टारगेट ही यही है कि किसी तरीके से m अपॉन में n निकाल दो, वही आपका रेशियो है। बात समझ में आती है। चलिए तो ये आ जाएगा -3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा -3m और आ जाएगा -3n इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4m और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5n। ठीक है, इसको हम k रेशियो 1 लेकर भी कर सकते हैं, बट उतना झंझट करने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल ऐसे आप समझ लीजिए बेस्ट है। चलिए अब यहाँ से क्या कीजिए, आप mm वाले को एक साइड कर दीजिए और nn वाले को एक साइड कर दीजिए। तो -3m इधर ही रखता हूँ, इसको इधर लाऊंगा तो -4m हो जाएगा और इक्वल टू -5n वैसे ही रखता हूँ, इसको उधर ले जाऊंगा तो +3n हो जाएगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो -7m और इधर सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा -2n, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। हमारा टारगेट था m अपॉन में n, तो इस n को इधर ले आइए, तो m अपॉन में n हो गया और 2 ये मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा 7, तो m अपॉन में n क्या है 2/7, और वही तो आपके पास रिक्वायर्ड रेशियो है। बोलिए बताइए कोई प्रॉब्लम, लीजिए, है ना। अब बात आती है यहाँ पे मैंने x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाया और मैंने रेशियो निकाल दिया। अब आपकी मर्जी है, आप y कोऑर्डिनेट का लगाइए, तो y कोऑर्डिनेट का लगाइए तो इसके जगह फॉर्मूले की जगह y वाला आ जाएगा, इसके जगह y आएगा, y1 y2 वैल्यू पुट होंगे, mn बचेगा, फिर से सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, m अपॉन में n कीजिए, सेम यही डिटो रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। बताइए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास, ठीक है। तो देखिए इतने आसान से क्वेश्चन होते हैं आपके पास, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली हम सारे के सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में, कहता है गिवन है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो अगेन आपके पास एक लाइन सेगमेंट के आपके पास पॉइंट्स है -4,6 है और एक और पॉइंट है कहीं पे 8, -3 है। चलिए हमने पॉइंट ए और बी की नेमिंग कर दिया, चलिए लेट से, ठीक है। अब कहता है द रेशियो इन विच ए बी इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। कहता है पहले तो इसको ना आप क्या कीजिए, कार्टेशियन प्लेन में कहीं पे आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्या कीजिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए। उसके बाद आपसे क्या बोला है, इस लाइन को ना वाई एक्सिस जहां पे कट कर रहा है
उसका रेशियो बताइए। तो अगर वाई एक्सिस अगर कट कर रहा होगा तो 100% वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई एक्सिस की कुछ ना कुछ पॉइंट में कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। देखिए इसको समझने के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम की एक चीज़ है, 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया था, उसको प्लीज़ पहले कर लीजिए, फिर यहाँ पे आइए तो आपको समझ में आएगी। नहीं तो आपको मैंने रिफ्लेक्शन चैप्टर में, जी हाँ, रिफ्लेक्शन चैप्टर का जो वीडियो लेक्चर नंबर 1 है उसमें आपको सारी चीज़ें बता रखा है मैंने, वैसे अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें, ठीक है, 9th क्लास वाली भी। तो ये कहानी है आपके पास पॉइंट ए पॉइंट बी की, और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस में है तो उसमें एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये जो पॉइंट होगा वो इस वाले लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड करना है वो आपको बताना है। तो रेशियो पता करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही चाहिए, या तो एक एक्स की वैल्यू मिल जाए या तो वाई की। अब वाई की तो यहाँ पे अपने को मालूम नहीं है, तो लेकिन एक्स की अपने को मालूम है, तो एक्स वाला फॉर्मूला लगाने का यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, mx2 प्लस में n(x1) डिवाइडेड बाय में m प्लस का n। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो x के जगह 0 लीजिए, इज इक्वल टू m के जगह m रखिए, x2 रेशियो मान लीजिए m रेशियो 1 ऑफकोर्स है ना, x2 के जगह 8 प्लस में n के जगह x1 के जगह -4 डिवाइडेड बाय में m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपके पास इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 8m, और इसको करेंगे तो 4n ऑफकोर्स, और इक्वल टू में इसको करेंगे तो आ जाएगा 0। आ जाएगा 8m इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए, आ जाएगा 4n। अब m अपॉन में n चाहिए था अपने को, तो आ जाएगा m अपॉन में n इज इक्वल टू 4 अपॉन में 8, काट दीजिए, कितना बचा 1 अपॉन में 2, कितना आया 1 अपॉन में 2। तो रेशियो कितना हो गया 1:2। बताइए कोई प्रॉब्लम? ये था आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट। तो आपने रेशियो निकाल दिया 1:2। अब आगे बोलता है दूसरा वाला पॉइंट है इसमें, कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। तो कहता है इस वाले का कोऑर्डिनेट बताइए, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस वाले जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस वाले का पॉइंट का वैल्यू बताइए, कोऑर्डिनेट बताइए, है ना। आप इसको रिप्रेजेंट करके कर दीजिएगा कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल मैं ये वाला पॉइंट मानकर चलाऊँ, ठीक है। तो अब के बाद क्या कीजिए, y की वैल्यू बताने के, x तो 0 है ही है, बस y का बताना है, तो y का फॉर्मूला लगा दीजिए ये वाला। तो m के जगह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई, है ना, रेशियो हमने निकाल लिया, इसके जगह रख देंगे y2 के जगह -3 बीच में प्लस, फिर इसके जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई y1 के जगह 6 और डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा 1 + 2 तो आ जाएगा 3, और y इज इक्वल टू -3 प्लस का कितना हो जाएगा 12 और डिवाइडेड बाय 3, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 9 अपॉन में 3, कैंसिल कीजिए 3 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 0,3 द कोऑर्डिनेट जो कि आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट का होने वाला है। बताइए कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट हमसे बोलता है द लेंथ ऑफ ए बी, ए से लेकर बी तक का लेंथ। तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला, राइट। तो ए से लेकर बी तक अगर आपके पास इस तरीके से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके पास आ जाने वाले हैं, राइट। ए और बी अगर 2 पॉइंट होता है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ऐसे लिखा जाता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, ठीक है। एक सेंट्रॉइड फॉर्मूला और रह गया, उसको और बता देंगे, तो आते आते क्वेश्चन वो भी हम आपको करवा देंगे। तो लास्ट में डिस्टेंस निकालना है, तो ए और बी का पॉइंट पता ही है, तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या रहेगा x2 - x1, तो x2 - x1 करेंगे तो 8 -4 तो 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 का स्क्वायर, फिर प्लस में -3 - 6 तो आ जाएगा -9 का स्क्वायर, है ना। वैल्यू सही से पुट कर लीजिए, आपको रिफ्लेक्शन चैप्टर में भी करवा दिया गया है, इसलिए उतने डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, नॉर्मली करवा दे रहा हूँ आपको। बस 12 का स्क्वायर 44 प्लस में 9 का स्क्वायर 81, इनको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 और 1 5, 4 2 8, सॉरी 4 8 4 12 2 1 1 1 2 अंडर रूट 25, और अंडर रूट 225 होता है 15 का स्क्वायर रूट। तो 15 यूनिट जो है आपके पास वो डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, नॉट ओनली ए, ठीक है, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस वो आपके पास 15 यूनिट निकल कर आ जाने वाला है। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 की कहानी। अब हम आगे चलते हैं, और कहाँ पे चलें, तो क्वेश्चन नंबर 6 के पास चले भाई, और क्या ही ऑप्शन है हमारे पास, राइट। तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हंसते खेलते हम इनको कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है, कहता है इन द गिवन फिगर। अब की बार आपको यहाँ पे एक फिगर गिवन है, तो फटाफट मैं बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से गिवन है ना, इस तरीके से, और ऐसे लाइन जा रहा है, ए भाई ए भाई ए भाई, एक बार में बनूँ ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है P है -3,4 है, यहाँ पे एक पॉइंट है B है जो कि 0,y है, यहाँ पे एक पॉइंट A है जो कि x,0 है, यहाँ पे अपना ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये अपना y एक्सिस है ना, इधर x डैश है, ये वाला कितना आपके पास x डैश है, और ये आपके पास ऑफकोर्स y डैश होने वाला है ना। ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनाया गया, आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट क्या है। तो अब मुझसे पूछा क्या वो तो चेक कर लो, ये तो फिगर है, कहता है डिवाइड्स द रेशियो इन द 2:3, है ना।
अब एक बार पढ़ लेता हूँ मैं क्वेश्चन। कहते हैं द गिवन फिगर हियर विद द लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन द रेशियो 2:3। ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ए बी को ये वाला जो पॉइंट है ना 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ऐसा आपसे कहा गया है। तो आपको कोऑर्डिनेट बताना है ए और बी का, है ना, ए और बी का कोऑर्डिनेट बताना है। देखिए आपको ये वाले पॉइंट्स भी पता है ना, कोऑर्डिनेट भी पता है, रेशियो भी पता है, बस अब की बार यहाँ वाली चीजें गायब करती है। जो पॉइंट्स होते हैं ना, एंडिंग पॉइंट्स जो होते थे लाइन सेगमेंट के, वो गायब कर रखा है, और वो पूरा गायब नहीं करा आपके पास। सिंपल एक में एक्स और एक में वाई है। आप कुछ मत कीजिए, आपको सारी चीजें पता है। आप कोशिश कीजिए कि मैं यहाँ का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, तो एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एक्स का फॉर्मूला क्या था, mx2 प्लस में nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, है ना। रेशियो आपको सब कुछ मालूम ही है, तो फटाफट पुट कर दीजिए यहाँ पे, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। x की जगह क्या है आपके पास, -3, है ना। यहाँ पे ये किसके लिए काम करेगा, x1, ये y1, और ये किसके लिए काम करेगा, x2, y2, ये वाली लाइन है आपके पास, ठीक है। चलिए यहाँ पे m की जगह क्या आने वाला है आपके पास 2, और मल्टीप्लाई में x2 की जगह कितना आपके पास देख लीजिए, x2 की जगह क्या आपके पास 0, बीच में प्लस, n की जगह कितना आपके पास 3, फिर बीच में मल्टीप्लाई, और क्या आपके पास x1 की जगह कितना आपके पास x, और डिवाइडेड बाय में क्या रहेगा m प्लस n, तो 2 + 3, यह आ जाएगा -3, ये रहेगा 0, ऊपर बनाएगा 3x, नीचे बनाएगा 3 × 5, इसको इधर भेजिए, -15 = 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको डिवाइड में भेज दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई देख लीजिए, -5, x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, पॉइंट कोऑर्डिनेट ए, वो हो जाएगा -5, 0, कितना हो जाएगा, -5, 0। तो कोऑर्डिनेट ये तो पता चल गया। अब कोऑर्डिनेट बी हम कैसे पता करेंगे, तो कोऑर्डिनेट बी पता करने के लिए हम y का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि उसी में आने वाला है y1 और y2। तो चलिए इसका कोऑर्डिनेट सही आया ना ए का, हाँ बिल्कुल, -5, 0। चलिए अब y का लगा देंगे सिंपली। तो अगर मैं y का लगाता हूँ तो आपको पता है क्या होता है, my2 प्लस में n y1 डिवाइडेड बाय में m प्लस का n, y की जगह कितना मेरे पास 4 है, इज इक्वल टू, अब क्या m की जगह, रेशियो की जगह 2 है, मल्टीप्लाई y2, ये y1 इधर वाला था, y2 की जगह यहाँ पे आ जाएगा y, फिर बीच में प्लस, n की जगह क्या है 3 है, और इसके जगह क्या है y1 की जगह 0, डिवाइडेड बाय m + 1 मतलब 2 + 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपके पास 2y, ये 0 उड़ा ही दीजिए, 2 5 ये आ जाएगा 20, है ना, इक्वल टू में 2y, 2 डिवाइड में भेज दिए, 20/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो जो b का कोऑर्डिनेट होगा, b वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या है बस 0, और y की जगह कितना निकाला आपने 10, तो 0,10 हो गया। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। कोऑर्डिनेट आपने a भी बता दिया और कोऑर्डिनेट आपने b भी बता दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम। सिंपल है क्वेश्चन, तो समझ सकते हैं आप कि यार बिल्कुल सिंपल वाले, इससे आसान क्वेश्चन आपको फिर क्या ही मिलेंगे, है ना। तो नॉर्मल से आपको सिर्फ क्या करना है, कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना है, बस खत्म बात। कंसेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन में कैलकुलेशन प्लस माइनस तैयार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपके पास कुछ इस तरीके से बोला है, कहता है ए और बी आपके पास दो पॉइंट्स हैं, तो -4,3 है जो कि पॉइंट ए का काम कर रहा है, और दूसरा पॉइंट है 8, -6 है जो कि पॉइंट बी का काम कर रहा है ना। चलिए ये पॉइंट ए हो गया और इसको हमने पॉइंट बी कह दिया। चलिए आगे क्या कहता है वो देखते हैं। कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। यार ये तो बच्चा सा क्वेश्चन पूछ लिया, ए बी की लेंथ बताइए, ऐसा हमसे बोला गया है। तो ए बी तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, ये तो बहुत बच्चा सा क्वेश्चन है, x2 - x1, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो 8 4 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बीच में प्लस, अब आ जाएगा दिस -6 -3 -9 का स्क्वायर कर देंगे। अभी इसे यही तो डिस्टेंस निकाला था, 15 निकल कर आया था, बिल्कुल यही सेम था किसी क्वेश्चन में, राइट। तो 15 यूनिट्स का डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा, आप बेशक सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए बोला था, हमने 15 यूनिट्स निकाल दिया। अब कहता है इन व्हाट रेशियो डज द लाइन डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब कहता है ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस जो एक आएगा, एक्स एक्सिस वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आप बेशक इसको कार्टेशियन प्लेन में पहले डिवाइड कीजिए, और मैंने मान लिया कि इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहे हैं कहीं पे, है ना। तो मान लीजिए ये लाइन ऐसे जा रहा होगा, एक्स एक्सिस ऐसे जा रहा होगा, जहाँ पे डिवाइड करेगा ये वाला पॉइंट मान लीजिए कहीं पे भी, वो होगा x,0, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो हमसे पूछा है कि किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, बस इतनी सी बात पूछिए। तो मान लेंगे m/n, और रेशियो निकालने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसका कोई सा एक वैल्यू पता चल जाए, x वाला नहीं तो y वाला। हमें तो y का पता है 0 है, फटाफट लगा दीजिए y का फॉर्मूला। तो y का फॉर्मूला लगाएंगे तो my2 प्लस का ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। तो y के प्लेस पे 0 पुट कीजिए, m के जगह पे m ही रहने दीजिए, y2 की जगह कितना रहेगा -6 प्लस का n के जगह n रहने दीजिए, y1 की जगह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय m प्लस n।
इसके नीचे 1 लीजिए, 1 से इसको करेंगे तो आ जाएगा -6m प्लस का 3n और इक्वल टू इसे इसको करेंगे तो 0, आ जाएगा -6m इज इक्वल टू इसको उधर भेज दिए, आ जाएगा -3n। ठीक है, माइनस से माइनस गया, m/n चाहिए तो m के नीचे भेज दीजिए n और इक्वल टू में 3 के नीचे चला जाएगा 6, कैंसिल करके आ जाएगा 1/2 और रेशियो आपने निकाल दिया 1:2। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। तो हमने कर दिया यहाँ पे देखते ही देखते क्वेश्चन नंबर 7 भी। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको एक बार समझकर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, और साथ ही अगर आप एक नई स्टूडेंट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कहता है इन व्हाट रेशियो डज इन व्हाट रेशियो इज द जॉइंट ए के जगह आपके पास 3, -1 है और दूसरा पॉइंट है आपके पास -7,9 है। एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, डिवाइडेड बाय द पॉइंट बी पी -1,7। तो कहता है बीच में कहीं पे एक -1, है जो कि उस पॉइंट को पी का नाम दिया गया है। तो कहता है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो फिर से आपके पास सेम क्वेश्चन नहीं आ गया। देखिए रेशियो निकालने के लिए बोला है, रेशियो के लिए आपके कोऑर्डिनेट का आप कोई सा भी एक पॉइंट पता कर लीजिए, एक्स या फिर वाई। एक्स का मालूम है तो एक्स का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, और रेशियो की जगह क्या मान लूंगा मैं, एम रेशियो एन मान लूंगा मैं। तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स का फॉर्मूला लगाइए mx2 प्लस में nx1 डिवाइडेड बाय में m+n। सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। x की जगह -1 इज इक्वल टू m की जगह m मल्टीप्लाई x2 की जगह -7 और प्लस में n और मल्टीप्लाई x1 की जगह 3 डिवाइडेड बाय में इसकी जगह m+n, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। इससे इसको करेंगे तो -7m और इसको करेंगे तो +3n इक्वल टू, इससे इसको करेंगे तो -m और -n हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करने। m वाले को एक साइड कीजिए, n वाले को एक साइड कीजिए, -7m इसको अंदर लाइए तो +m हो जाएगा, और ये -n और इसको उधर लेकर जाइए -3n हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -6m और इक्वल टू में इसको सॉल्व करेंगे तो -4n। चलिए माइनस से माइनस आपके पास कैंसिल हो गया, m/n में n ले जाइए तो 4 के नीचे 6 चला जाएगा, कैंसिल कर दिए 2/3। तो रेशियो क्या आ गया आपके पास, 2:3। अब 100% सेकंड पॉइंट में b का कोऑर्डिनेट पूछा हुआ, मतलब ये वाला p का कोऑर्डिनेट मतलब b की वैल्यू पूछी हुई है ना। तो y का फॉर्मूला लगा देंगे हम, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 8 में। और उसके बाद में कहता है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ b, स्मॉल b की वैल्यू निकालनी है। तो y वाला कोऑर्डिनेट है ना, तो y वाला लगा दीजिए, ये वाला चीज n y1 डिवाइडेड बाय में m प्लस का n, y की जगह रख दीजिए b, डायरेक्टली b की वैल्यू आएगी। m की जगह कितना है, रेशियो निकल चुका है ना 2 मल्टीप्लाई y2 की जगह 9 बीच में प्लस n की जगह क्या है 3 मल्टीप्लाई y1 की जगह -1 डिवाइडेड बाय में m प्लस n मतलब 2 + 3। तो b की वैल्यू आ जाएगी 9 × 18 डिवाइडेड बाय में 15 5 सॉरी है ना, 15। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास 3। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। चलिए, तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए कितने ज़्यादा सिंपल से क्वेश्चन आपके पास गिवन है। अब इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन क्या ही होंगे आपके पास, राइट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 के पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास बोला है, कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग। तो लाइन ज्वाइनिंग के पॉइंट्स अगेन आपके पास गिवन है a और b। तो a का जो पॉइंट आपके पास वो है 6,5 और दूसरा जो पॉइंट है आपके पास b, उसके जो पॉइंट है वो है आपके पास 4, -3। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है, इज डिवाइडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 2। तो इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी अपने को। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। तो इसमें ना बिना बनाए आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे कैसे होने वाला है। y इज इक्वल टू 2 है, तो वो वाला जो पॉइंट रहेगा y की वैल्यू आएगी बेसिकली, है ना। y इज इक्वल टू 2 मतलब x के पैरेलल जाने वाला है। तो एक बार चलिए पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं x एक्सिस और y एक्सिस में इस तरीके से। तो x का 6 है, पहले 6 तक मैक्सिमम ले जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, है ना। y की माइनस है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं। ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करूंगा 6,5 होगा, है ना, 1 2 3 4 5 6 और y की वैल्यू कितनी है 5। तो ये वाला कहीं पॉइंट होगा। दूसरा वाला क्या होने वाला है आपके पास 4, -3, x की 4 और y की -3 कहीं होगा। तो ये वाला लाइन ऐसे ज्वाइन कर दीजिए आप। अच्छा सॉरी 6 से जाएगा ना, ये 6 से जाएगा ये, लेकिन ये फिर लाइन बन कहाँ रहा है, जस्ट लेट मी चेक। तो एक पॉइंट आपके पास 6,5, तो 6,5 ये वाला 6,5 यहाँ पे जाएगा कहीं पे, ये वाला पॉइंट जाएगा, है ना। चलिए अच्छा लाइन तो बनेगी क्योंकि स्ट्रेट बनानी पड़ेगी ना। 4, -3, x की 4 कहीं ये रहा, y की -3 ये रहा।
तो इसी तरीके से आपके पास जाना पड़ेगा। अब आपको बोला है कि y इज इक्वल टू क्या करना है 2, y इज इक्वल टू क्या करना है आपके पास 2। तो कहाँ गया आपके पास y इज इक्वल टू 2 ले लीजिए फटाफट। तो y इज इक्वल टू 2 के आए लाइन अपने को सबसे पहले y इज इक्वल टू 2। देखिए y इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है x के पैरेलल, उसका मतलब क्या होता है x का पैरेलल। तो देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 मतलब एक एक यहाँ पे आएगा 2, तो x के पैरेलल ऐसे जाएगा, है ना। 12 चैप्टर में, रिफ्लेक्शन चैप्टर में आपको ये चीज़ें मैंने करवा रखा है। तो ये रहा आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस वाले पॉइंट को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि ये जो पॉइंट है वो कौन कौन सी वैल्यू है। y इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे यहाँ से y की वैल्यू तो 100% 2 है, तो लेकिन x की वैल्यू नहीं पता, तो y की वैल्यू कितनी है 2 है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो x, 2 होने वाला है। x की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन ये वाला जो भी इंटरसेक्शन हो रहा है कुछ ना कुछ x की वैल्यू यहाँ पे है, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी। और एंडिंग पॉइंट्स तो आपको मालूम ही है 6,5 ये था, और दूसरा वाला क्या था आपके पास 4,-3। वैसे रिप्रेजेंट नहीं भी करते तब भी पता चल जाता है ना, क्योंकि y की वैल्यू 2 लेते हैं, डायरेक्टली हम लगाते हैं और रेशियो निकाल देते हैं। ये वाला m रेशियो n में मान लेता हूँ मैं, है ना, ऐसे जा रहा होगा, चलिए मान लेते हैं m रेशियो n में डिवाइड हो रहा है, इधर वाला m इधर वाला n मान लीजिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है और कुछ नहीं। अब फटाफट y का लगा दीजिए फॉर्मूला। तो y का लगाएंगे तो आ जाएगा my2 और प्लस में ny1 और डिवाइडेड बाय में m प्लस का n। y की जगह 2 ले लीजिए, m की जगह क्या ले लीजिए, m ही रहने दीजिए। मल्टीप्लाई रेशियो निकालना है y2 वहाँ चले जाएंगे तो 5 है, बीच में प्लस n ले लीजिए। मल्टीप्लाई y1 की जगह यहाँ ले आएंगे माइनस का 3 डिवाइडेड बाय में m प्लस n। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे उसको करेंगे तो आ जाएगा 5m और माइनस का 3n, और 2 से इसको करेंगे तो 2m प्लस का 2n। m वाला एक साइड n वाला एक साइड, ये इधर आएगा तो 5m में से माइनस हो जाएगा 2m, और 2n में से ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5m। चलिए इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3m, और इधर करेंगे कितना आ जाएगा 7, ये n रहेगा, सॉरी ये वाला, ये 5 नहीं, ये उधर जाएगा प्लस का 3n, ठीक है। चलिए तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 3 5n, ठीक है। ये आ जाएगा m अपॉन में n इज इक्वल टू 5 के नीचे चला जाएगा 3, तो 5:3। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो ये आ गया आपके पास 5 अलग आया, जस्ट लेट मी चेक। 3:5 है, तो थोड़ा सा कहीं कुछ गड़बड़ किया मैंने, थोड़ा सा। चलिए y वाला फॉर्मूला अगर मैंने लगाया 2 लगाया m है, और y2 अच्छा y2 की वैल्यू यार ऐसे था ना, y2 ये वाला था, थोड़ी सी वैल्यू मैंने यहाँ पे गलत मिस्टेक से पुट कर दिया है, तो समझिएगा मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक किया है। यहाँ पे आपके पास y के जगह पे आपके पास 2 था, इज इक्वल टू m के जगह m रहने दीजिए y2। ये वाला आपके पास ये वाला फर्स्ट पॉइंट है, ये वाला सेकंड पॉइंट है, ए भी इस तरीके से गिवन है ना। तो y2 की जगह आ जाएगा -3, बीच में प्लस, फिर आ जाएगा n, और y1 की जगह आ जाएगा 5 और डिवाइडेड बाय में m प्लस n। अब कर लीजिए इसको सॉल्व, इससे इसको करेंगे तो माइनस का 3m प्लस का 5n और इक्वल टू में ये आ जाएगा 2m प्लस का 2n, है ना। -3m अंदर लाइए तो आ जाएगा कितना आपके पास 2m, और इक्वल टू में ये उधर चला जाएगा तो 2n में से माइनस का 5n। इसको सॉल्व कीजिए, माइनस का 5m और इक्वल टू में ये आ जाएगा माइनस का 3n, माइनस से माइनस गया, m अपॉन में n निकालिए, ये आ जाएगा 3 अपॉन में 5, ये आ जाएगा 3:5। बताइए कोई प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अपने को AB को डिवाइड करना था, इसलिए हमें BA को नहीं करना था, इसलिए आपको इसी तरीके से आपको लेना पड़ेगा। अब आपसे आगे और क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ये जो x है उसकी वैल्यू बतानी है, बस मतलब p का कोऑर्डिनेट बताना है। तो x की पता चलेगी तो जो भी x, 2 तो अपने पास फिक्स है y की वैल्यू, तो x का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा दीजिए, mx2 प्लस में nx1 डिवाइडेड बाय में m प्लस का n। तो x इज इक्वल टू m के जगह हमने रेशियो निकाल दिया ना, 3:5 है, अब हम निकालेंगे 3:5। तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है p है, x, 2 है, और ये 3:5 है। अब यहाँ के अकॉर्डिंग लगा लीजिए ताकि गलत ना हो। चलिए फर्स्ट सेकंड में कंफ्यूजन ना हो ना, तो m की जगह क्या रखिएगा 3 रखिएगा, मल्टीप्लाई x2 की जगह कितना है 4 है, प्लस में n की जगह क्या है 5 है, मल्टीप्लाई x1 की जगह क्या आपके पास 6 है, डिवाइडेड बाय में m प्लस n मतलब 3 + 5। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 12 32 थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को 42 4 से 12 बार गड़बड़ क्यों लगता है भाई। 3 से काटिए 14 बार में, 3 से काटिए 5 बार में, 14 अपॉन में 5 आ रहा है, तो एक बार चेक कर लिया जाए क्या ये सही है। 14 अपॉन में 5 21 अपॉन में 4 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ गड़बड़ किया है हमने। तो कहाँ पे गड़बड़ किया है, 30 12 42 और नीचे में 5 और 3 15 सॉरी 8 आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ करता हूँ मैं। इसको आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय में 8, 2 से कैंसिल कीजिए 21/4। अब बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, एक्चुअल में ये प्लस में आएगा।
तो ये कहानी है आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन से की, क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पे हो चुका है, हमने कर दिया है 9 तक। तो अब एक बार क्या कीजिए, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, और अगेन आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, वो सिमिलर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, ठीक है। तो 6 में आपके पास जो बोला था वही आपके पास 10 में बोल रखा है, बस वो फर्क है आपके पास पॉइंट्स का, कोऑर्डिनेट्स का रेशियो का। इस तरीके से आपके पास एक फिगर गिवन है, ठीक है, इस तरीके से। और इसको यहाँ पे है, यहाँ पे ए है जो कि आपके पास x,0 है, यहाँ पे बी है जो कि ऑफकोर्स 0,y है, यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट पी है जो कि -4,2 है, और यहाँ पे रेशियो गिवन है यहाँ से ए पी और पी बी का 1:2 है, ठीक है। तो अब आपसे बोला है कि ए और बी का कोऑर्डिनेट बताइए। तो ऑफकोर्स ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि ये वाला एक्स रहेगा, ठीक है। तो x = mx2 प्लस का n x1 डिवाइडेड बाय में m प्लस का n। अब ये वाला x मत समझ लिया, ये तो कोऑर्डिनेट्स का काम करेगा, ये x1 और y1 एंडिंग पॉइंट सही, और ये x2 और y2 का काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो x की जगह कितना है मेरे पास, -4, तो -4 रखिए। m की जगह कितना है, 1 है, मल्टीप्लाई x2 की जगह कितना है, 0 है, बीच में प्लस n की जगह कितना है, 2 है, मल्टीप्लाई x1 की जगह कितना है आपके पास, x है, और डिवाइडेड में m प्लस n मतलब 1 + 2, ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 3 4 जा -12 इक्वल टू ये 0, ये आ गया 2x, इसको डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा, -6, तो -6 आ गया आपके पास x की वैल्यू। तो a का कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास, 6,0, वो भी -1। बात बताइए, कोई प्रॉब्लम। तो a का कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर -6,0। कहाँ गया a का कोऑर्डिनेट, है भी या नहीं, हाँ -6,0, बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं, हम दूसरा कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, y का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा उसके लिए। तो y = क्या होता है आपको पता है, mx2, y का लगा रहे हैं तो y2 प्लस में ny1 डिवाइडेड में m प्लस का n। तो y की जगह रख दीजिए कितना आप 2, m की जगह कितना रख दिया 1, मल्टीप्लाई में y2 की जगह कितना आपके पास y प्लस में n की जगह कितना आपके पास 2 है, मल्टीप्लाई y1 की जगह 0 डिवाइडेड बाय में m प्लस n। तो उसके लिए क्या है आपके पास 1 प्लस का 2 1 2 3 हो गया, 3 2 6, और इक्वल टू में क्या बचा y, और ये आगे 0, तो y की वैल्यू आ गया 6। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो गया वो क्या आ गया आपके पास, b का कोऑर्डिनेट हो गया 0,6। लीजिए, कोऑर्डिनेट a भी पता चल गया, कोऑर्डिनेट b भी पता चल गया, और आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो इससे ज़्यादा यार सिंपल क्वेश्चंस क्या ही मिलेंगे, सेम क्वेश्चन आपके पास रिपीट करके दे दिया है यहाँ पे, तो बड़े ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है ना। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 के पास, और इसमें कहता था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 3.3,5। अच्छा, तो सर्कल बनाना पड़ेगा अपने को, सर्कल के एंड पॉइंट से आपके पास, डायमीटर के एंड पॉइंट से, तो यहाँ पे ये है एंड पॉइंट से 3,5, और दूसरा क्या आपके पास, 6,6। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर भी 6, सेंटर आपके पास 6,6 है ना। द कोऑर्डिनेट होता है वन एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, एक एंड पॉइंट का आपसे पूछा गया है तो इसको XY मान लीजिए, और सेंटर वाला आपको 6,6 दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। एक एंड का, अच्छा देख लीजिए, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, हंसते खेलते हो जाएंगे। देखिए कहता है एक सर्कल है, उसका एक डायमीटर है, डायमीटर का जो वन एंड है वो 3,5 है, जो सेंटर है वो 6,6 है। तो आपके पास दूसरे एंड जो दूसरा पॉइंट है वो उसको आपको निकालना है। तो इसको मान लीजिए ए है, इसको मान लीजिए बी है, इसको मान लीजिए सेंटर क्या आपके पास ओ है, तो इसको मान लीजिए, अगर XY नहीं मानिएगा तो A, B मान लीजिए, आपको A, B निकालना है। ये आपके पास X और Y तो होता ही है। एक चीज और बता दूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होता है या नहीं, बताइए हाँ या नहीं, रेडियस होते हैं या नहीं इक्वल, बिल्कुल सही बात। आगे चलिए, अब मैं कह सकता हूँ O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, बताइए हाँ या नहीं, बोलिएगा हाँ सर आप बिल्कुल सही है। तो आगे चलिए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो x निकालने के लिए जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय में 2 आएगा, और जब y का फॉर्मूला निकालने के लिए लगाऊंगा तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय में 2 आएगा। ये आपके पास x1 और y1 का काम करता है, ये आपके पास x2 और y2 का काम करता है, ये xy का काम करता है, बोलिए हाँ या नहीं। तो x के जगह पे क्या आपके पास 6 है, प्लस में x1 की जगह क्या है 3 है, प्लस में x2 की जगह क्या है a है, डिवाइडेड बाय में 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर ले जाइए। 6 दूना 12 इज इक्वल टू 3 प्लस का a, 3 इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9। चलिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, y की जगह 6 है, y1 की जगह आपके पास 5 है, और प्लस में इसकी जगह b है, डिवाइडेड बाय में 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 12 इक्वल टू 5 प्लस का b है, 5 इधर लाइए, 7 बचेगा, b की वैल्यू 7। तो जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या होगा 9,7, बताइए कोई प्रॉब्लम। 9,7 जो दूसरा एंड हो जाएगा डायमीटर का वो हो जाएगा 9,7, बिल्कुल सही बात। चलिए नेक्स्ट के पास हम पहुंच जाते हैं, और नेक्स्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। आपके पास डिस्टेंस फार्मूला
और मिड पॉइंट फॉर्मूला के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए क्या कहा जा रहा है उस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इसमें कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर लाइक दिस। तो आपके पास 3 ट्रायंगल है ए बी सी लेट से, है ना, यहाँ पे भी नेमिंग किया हुआ है ए बी और सी। तो कोऑर्डिनेट्स पहले मैं लिख देता हूँ, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल 7, -3, है ना। कहता है लाइन लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। 7, 3 ए हो गया, बी की जगह 5, 3 हो गया और सी की जगह 3, -1 है, 3, -1 है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन। अब आपसे बोलता है कि आप मुझे क्या कीजिए, फटाफट मीडियंस की लेंथ निकाल कर बता दीजिए। तो पहला मीडियन में ड्रॉ करता हूं तो ये यहाँ पे आएगा, पॉइंट डी की नेमिंग कर दिया। अब ये वाला जो चीज होगा वो क्या होगा उस चीज को पता करना है। ये मीडियन क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये और ये इक्वल होंगे, तो ये जो काम करेगा वो मिड पॉइंट का काम करेगा। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाइए एक्स और वाई का, यहाँ 5 और 3 8 और 2 से डिवाइड कर दीजिए 4 आ गया, इसको ऐड कीजिए 2 आया, 2 से डिवाइड कर दीजिए 1 आ गया, खत्म बात। तो इसकी लेंथ निकालनी है, एडी की लेंथ निकालनी, किसकी निकालनी है, एडी की। तो एडी मीडियन की लेंथ कैसे निकलेगी, डिस्टेंस फार्मूला से, x2 - x1 4 - 7 -3 -3 का स्क्वायर, बीच में प्लस क्या आएगा 1 माइनस का 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 9 + का 16 कितना आ गया आपके पास 5। तो 5 यूनिट्स आ जाएगा आपके पास निकल कर, बताइए कोई प्रॉब्लम। तो एडी की लेंथ निकल गई। तो नेक्स्ट निकालते हैं यहाँ से, यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं तो ये वाला जो होगा ए बी सी डी, इसको पॉइंट ई की नेमिंग कर दीजिए। तो ये जो चीज़ आपके पास आने वाला है, ये जो चीज़ आपके पास आने वाला पॉइंट है वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ए से। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाए 7 3 10 और 2 से डिवाइड कर दीजिए 5, पता चल रहा है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। दूसरा -3 मैं इसको अगर -4 डिवाइडेड तो माइनस का 2 आ जाएगा, लीजिए खत्म बात। अब वो पॉइंट पता चल गया। अब डिस्टेंस फार्मूला से बीई की लेंथ निकाल दीजिए, बीई ही तो है ना मीडियन, तो मीडियंस की लेंथ निकालनी है, मीडियन नहीं मीडियंस की, मतलब तीनों मीडियंस की। तो अब यहाँ पे लगाएंगे 5 - 5 0 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर कर दिया, -2 -3 तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 25 अंडर रूट, जो कि आएगा फिर से क्या 5 यूनिट्स। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ से ऑफकोर्स जाने वाला है कुछ इस तरीके से, और इसको f की नेमिंग कर देंगे, और ये जो f वाला होगा वो क्या होगा आपके पास ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो इसको कीजिए 5 7 12 12 को 2 से डिवाइड कीजिए 6, फिर 3 इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 ऐसे ही रहेगा। चलिए अब डिस्टेंस फार्मूला आ जाएंगे दिस अपॉन में दिस, तो कुछ भी कर दीजिए, क्या नाम हो जाएगा CF। तो CF का निकालेंगे तो क्या आएगा देख लीजिए, x2 - x1 3 - 6 तो -3 का स्क्वायर है ना, बीच में प्लस, फिर आ जाएगा -3 - 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास से 9 + का 1, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 10 यूनिट्स आ जाएगा। तो इसको आपको ऐसे ही रख देना है, बताइए कोई प्रॉब्लम। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, 5 यूनिट्स और अंडर रूट 10 यूनिट्स, बिल्कुल सही बात। तो ये 3 मीडियंस की आपने लेंथ बता दिया, बताइए कोई प्रॉब्लम। सिंपल है यार, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही मिलेंगे बच्चों की तरह क्वेश्चन आपके पास। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 के पास, ठीक है। अब नॉर्मल से आपके पास हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चन रिमेनिंग है, उनको भी हम फटाफट क्या करते हैं निपटा देते हैं। फिर से आपके पास कहता था मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द कॉर्नर्स ऑफ द ट्रायंगल्स ऑफ द वर्टिसेस। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन फिर से दे रखा है आपके पास, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा सारी चीज़ें करने के लिए। देखिए यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट, अब की बार आपको मिड पॉइंट्स पता है किसका किसका, वो देख लीजिए। मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, पहला मिड पॉइंट है -3, 2, दूसरा मिड पॉइंट है 1, -2, तीसरा मिड पॉइंट है 4, 5। ये मिड पॉइंट्स पता है आप, इसको बेशक आप ABCDE यहाँ पे बोला था, चलिए ई यहाँ पे बोल दीजिए, और F की नेमिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए ABCDEF बोल दिया हमने, मिड पॉइंट्स पता है। अब हमारा जो टारगेट है वो क्या करना है पता है, ये वर्टिसेस निकालने हैं, यहाँ वाले, यहाँ वाले, ये वाले, यहाँ वाले, है ना। तो इसको मैं लेट कर लूँ, मैं x1, y1 पहला पॉइंट है वर्टिसेस का, ये दूसरा पॉइंट है x2, y2, और ये वाला मान लीजिए x3, y3, क्योंकि 3 वर्टिसेस होते हैं ना इसीलिए। अब आप क्या कीजिए, आपके पास क्योंकि मिड पॉइंट पता है तो मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला लगाकर आपको सारे काम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो ये वाला पहला कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, x1 + x2/2 निकलता है ना। तो -3 = x1 + x2/2, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से x1 + x2 = क्या है -3। तो ये हो गया आपके पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x1 + में x2 = -3, नहीं -6 होगा ना, इसे इसको करेंगे तो -6 आएगा, ये गलती मत कीजिएगा। फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे आपके पास कई इक्वेशन बनेंगे, 6 के आसपास बनेंगे, है ना, 6 बनेंगे। अब दूसरा यहाँ से ये वाला, ये y का कैसे निकलता है, 2 है =
y1 प्लस y2 बाई में 2, तो y1 प्लस में y2 बाई में 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y1 प्लस में y2 इज इक्वल टू 4, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया मेरे पास 2 इक्वेशन। आगे चलिए, यहाँ से 2 इक्वेशन बने, अब 2 इक्वेशन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो चलिए अगर मैं 1 को इक्वल करता हूँ, मैं 1 को इक्वल करता हूँ पहला x वाला, तो x1 और x2 मतलब x2 प्लस x3 कह सकता हूँ मैं, ये आ जाएगा x2 प्लस में x3, x1 और x2 की जगह यही काम कर रहे हैं फिलहाल, इसीलिए तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा मेरे पास x2 प्लस का x3 इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आने वाला है, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। आगे चलते हैं, y की बात करता हूँ, मेरे पास आ जाएगा -2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे कौन काम कर रहा है y2 प्लस y3 और डिवाइडेड बाय 2, इसे इसको करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा y2 प्लस का y3 और इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास माइनस का 4 और ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे 4,5 है, तो आपकी बार जब मैं 4 की बात करूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x3, है ना, x1 प्लस का x3 और डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x1 प्लस का x3 इज इक्वल टू 4 टू जा 8 और ये आ जाएगा आपके पास 5th इक्वेशन। नेक्स्ट आपके पास जब 5 की बात करूंगा मैं तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू y1 प्लस y3, y1 प्लस का y3 और डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ से निकाल दूंगा इक्वेशन तो बनेगा y1 प्लस का y3 इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास 5 टू जा 10 और ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अगर आप नोटिस करें तो x1 x2 x3 y1 y2 y3, है ना, x1 x2 x3 y1 y2 y3, आपके पास टोटल कितने बन गए, 6 वेरिएबल और इक्वेशन कितने 6। तो जितने वेरिएबल हो उतना ही अगर आपके पास इक्वेशन भी हो तो उनको सॉल्व करना पॉसिबल है और आप इनको सॉल्व करके आंसर जो है x1 x2 x3 y1 y2 y3 के निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या होंगे, वो सारे कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ जाएंगे। अब चलिए कैसे निकालेंगे उस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करते हैं। ये x1 और क्या है आपके पास x2 है, तो और कोई सा ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये देखिए ये वाला है, इस वजह से x2 कैंसिल हो जाएगा तो x1 और x3 के केस में आंसर आएगा और x1 x3 के केस में आपको ऑलरेडी एक इक्वेशन मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा, x2 कैंसिल हो जाएगा, x1 माइनस x3 मिलेगा, तो x1 माइनस का x3 मिलेगा। समझ में आती बात, ये मैं कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, क्लास 9 का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड। समझ में आती बात, या फिर नॉर्मल आप एडिशन से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब इसमें से जब मैं इसको माइनस करता तो माइनस का 8 आता ना, तो ये हो गया आपके पास 7th इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, फटाफट इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 7 को सॉल्व कर दीजिए। देख लीजिए दोनों वेरिएबल सेम है ना, 2 ही वेरिएबल है, दोनों 2 इक्वेशन है, सॉल्व करना आसान हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली ऐड कर दीजिए। अब लिख दीजिए यहाँ पे ऐड कौन कौन सा, 5 एंड 7, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, x3 प्लस का माइनस उड़ जाएगा और ये वाला ऐड हो जाएगा तो 2x1 हो जाएगा इक्वल टू में -8 और यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा 0, तो x1 की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी आपके पास 0। तो पहला आंसर आ चुका है आपके पास x1 की वैल्यू 0। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये बिल्कुल आंसर जो है वो सही है या नहीं है। x1 की वैल्यू क्या है, कोऑर्डिनेट से लिखा भी है कहीं लास्ट में, हाँ 0 है, चलिए बिल्कुल सही है। अब x1 पता चल चुका है 0 है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे 0 होगा तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस का 6 लीजिए। x1 और x2 पता चल गया, अब x3 भी तो वैसे ही मिल जाएंगे, यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं 0, तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8। तो देखिए कितना ज़्यादा आसान है, तो x1 x2 x3 निकल गया। अब उसी तरीके से y1 और y2 को इसको सॉल्व कर दीजिए, तो दूसरे और फोर्थ को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 4, इक्वेशन 2 ये रहा, फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y2 कैंसिल, y1 प्लस y3 बचेगा, y1 माइनस y3 बचेगा और 4 में से इसको माइनस करेंगे तो ऑफकोर्स 8 हो जाएगा। चलिए ये बना लिया इक्वेशन नंबर 8। अब क्या कीजिए, इसको और इसको ऐड कर दीजिए, मतलब 6 और 8 को ऐड कर दीजिए। तो ऐड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 8 को, तो y3 से y3 उड़ जाएगा, y1 हो जाएगा, प्लस का 8 और प्लस का 10 18 आ जाएगा। तो y1 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कैंसिल कर देंगे, ये तो मेरे पास कितना आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ y1 की वैल्यू कितनी है, 9 है भी या फिर नहीं है, और ये आपके पास है, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अब आपके पास क्या है, अब आगे सिंपल है, अब बन चुका है। y1 की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, उधर चला जाएगा तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 माइनस होगा तो माइनस का 5 बचाएगा, और y1 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो y3 की वैल्यू क्या चला जाएगा, उधर चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब देखिए फटाफट हो गया कॉम्बिनेशन, है ना। अब पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या था, x1 y1, तो ये आ गया 0,6 ही है ना, सॉरी नहीं, चलिए पहला कोऑर्डिनेट हो गया। बी कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, x2 y2, तो -6, -5, बताइए कोई प्रॉब्लम। सी कोऑर्डिनेट क्या था, x3 y3, तो 8,1, क्या हो गया ये 8,1। चलिए यही तो 3 वर्टिसेस आपसे निकालने के लिए बोला गया था।
बताइए समझ में आई बात? डन है। चलिए अब लास्ट के 2 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, फटाफट उनको निपटा देते हैं, उसके बाद ओम बट स्वाहा बोले तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपके पास फिनिश हो जाएगा। तो एक बार अगर आपके पास बुक है तो फटाफट चेकआउट कीजिए, पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास कुछ इस तरह से, कहता था 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ, बोले तो ए बी सी डी आर इन ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर में दे रखा है, तो ए बी सी डी पहले एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, है ना, थोड़ा सा लग नहीं रहा, रोम्बस लग रहा है थोड़ा सा, इसको पैरेललोग्राम बना देते हैं अच्छे से। अभी भी नहीं लग रहा है, थोड़ा सा अब लगेगा। ये आपका पैरेललोग्राम बना दिया, इसको बोला ए, इसको बोला वो बी, इसको बोला सी, इसको बोला डी। अब ये 3 वर्टिसेस गिवन है, पहला है 2, -1, दूसरा है 3, 4 और तीसरा है आपके पास -2, -3 और जो चौथा वर्टिसेस है वो आपको निकालना है। तो इसको ले लीजिए a, b, x, y, जो भी आप कहना चाहते हैं वो निकाल दीजिए। अब समझिएगा यहाँ पे आपके पास और कुछ नहीं है, और 4th वर्टिसेस निकालने के लिए आपको एक छोटा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और कुछ नहीं। आपको पता होना चाहिए इसके जो डायगोनल होते हैं, ये वाले डायगोनल जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ AC निकालूं, मिड पॉइंट ऑफ AC वो किसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD के इक्वल होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD के इक्वल होगा। बताइए कोई प्रॉब्लम है ना, दोनों ही इक्वल निकल कर आएंगे, बिल्कुल सेम जगह इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपको मिड पॉइंट ऑफ AC निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 x2 0/2, बोले तो 0 आ जाएगा। निकाल दिया मैंने, देख लीजिए मिड पॉइंट ऑफ AC, x1 + x2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, डिवाइडेड 0 रहेगा। इसको प्लस करेंगे कितना आएगा, 2/1 तो 1 आ जाएगा, और इक्वल टू में इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए a + 3/2, a + 3/2, और यहाँ पे करके आएगा b + 4/2। अब ऐसे इक्वल नहीं होता है, x वाली टर्म x के इक्वल होता है और y वाली y के इक्वल होता है। तो आपको पता होना चाहिए a + 3/2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, ये 0 और उधर चला जाएगा -3। a की वैल्यू कितनी आई, -3। b का और निकाल लेते हैं, इसको इसके इक्वल लेकर जाएंगे तो b + 4 / 2 = 1। क्या आ जाएगा, b + 4, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 - 4 दैट इज -2। तो -3, -2 जो है इसका 4th कोऑर्डिनेट होने वाला है, 4th वर्टेक्स यही होगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल था क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं कहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, बेसिकली एक्सरसाइज क्या ही बोले हम, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है आपके पास। ठीक है, चलिए अब लास्ट वाले में बोलता है, क्या क्वेश्चन है, कहता है 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर दिस। एक ट्रायंगल है जिसके 2 वर्टिसेस आपको मालूम है, और वो है आपके पास 4, 3। मान लीजिए a की जगह क्या दे रखा है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ABC बोलता हूँ ऐसे करके ABC, तो a की जगह आपके पास 6, -2 है, और b की जगह आपके पास दे रखा है 4, 3। ठीक है, ABC आपके ऊपर मानने के ऊपर डिपेंड करता है, और कहता है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रॉइड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3rd वर्टेक्स। तो तीसरा वर्टेक्स नहीं पता तो उसको लेट कर लीजिए a, b। अच्छा एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसका एक सेंट्रॉइड दे रखा है, सेंट्रॉइड कितना दे रखा है एक बार पढ़ लेता हूँ मैं, 3, -1 है। अब सेंट्रॉइड का क्या मतलब होता है, मतलब इसके जो मीडियंस होंगे वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, आपको मैंने कंसेप्ट में बता रखा है भाई, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला सब कुछ बता रखा है। तो यहाँ पे और मैं लिख देता हूँ, बिल्कुल लास्ट वाला सिस्टम है आपके पास, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, और वो होता है अगर x है तो वो होता है x1 + x2 + में x3 और डिवाइडेड बाय में 3, और y वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 + का y2 + का y3 डिवाइडेड बाय में 3। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो कोऑर्डिनेट है वो 3, -1 दे रखा है, इसको हम g से रिप्रेजेंट करते थे अगर आपको याद हो तो x की वैल्यू मालूम है, और x का फॉर्मूला ऐसे कुछ होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय में 3, और y का जो होता था वो क्या होता था, y1 + का y2 + में y3 डिवाइडेड बाय में 3। अब देखिए ये जो चीज़ है वो x1 है, ये y1 है। ठीक है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। बताइए नहीं निकल जाएगा, डायरेक्टली यही लगाएंगे ना, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। x की जगह क्या है, 3 है, x1 की जगह क्या है, 6 है, प्लस में x2 की जगह क्या है, 4 है, प्लस में x3 नहीं मालूम वही निकालना है, ये आ जाएगा 3। x3 की जगह हमने a लेट करा है तो a लेट कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए a बोल दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9, 6, 4, 10 और प्लस का ये, इसको इधर भेजिए, माइनस का 1 बचेगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। b की यहाँ से निकाल देंगे, y की जगह -1 पुट कर दीजिए, y1 की जगह कितना है, -2, प्लस में y2 की जगह कितना है, 3, प्लस का y3 की जगह क्या लेट करा है, b डिवाइडेड बाय में 3।
क्रॉस मल्टीप्लाई -3, इसको सॉल्व कीजिए, 1 प्लस का बी, 1 इधर लाइए तो कितना आ जाएगा -3 -1 इक्वल टू बी -4। तो इसके जगह क्या आ गया आपके पास, बी की जगह -4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 -4। तो ये जो थर्ड वर्टेक्स था वो भी आपने क्या करा, निकाल दिया। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम सिंपल है। तो आपको बेसिकली 4 के 4 फॉर्मूले अप्लाई करने आ गए, सारी चीज़ें आपने कर लिया। अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।